आंवला नवमी अक्षय नवमी की अनंत शुभकामनाएं। शिव जी, माता लक्ष्मी, विष्णु जी की कृपा से आप सदा स्वस्थ, सुखी, निरोगी और दीर्घ आयु हो। तो बोलिए लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आंवला नवमी का व्रत है। इसे कुष्मांड नवमी, अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार आज के दिन आंवले वृक्ष की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, सभी पाप मिट जाते हैं। इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे खाना खाने बनाने एवं आंवला की पूजा परिक्रमा करने से लंबी उम्र, धन संपत्ति, सुख समृद्धि, आरोग्य, संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, दान, ध्यान, जप, तप, भजन, कीर्तन सभी अक्षय फल देने वाला होता है। इस दिन आंवले की पूजा से विष्णु शिव जी के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन आंवला खाना अमृत खाने के बराबर माना जाता है, क्योंकि इस दिन अमृत का अंश आंवले में विद्यमान होता है, जिससे मनुष्य निरोगी, स्वस्थ एवं दीर्घ आयु होता है। तो आज आप सुनेंगे आंवला नवमी की संपूर्ण व्रत कथाएं। इससे पहले लगातार हमारी कथाओं को इतने श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और कमेंट में आपके द्वारा लिखा गया भगवान का जयकारा आपके इस अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। श्री हरि भगवान विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो अब आइए सुनते हैं आंवला नवमी की संपूर्ण कथा। कथा को सुनते हुए कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि का जयकारा अवश्य लगाइएगा। आंवला वृक्ष की उत्पत्ति। आंवला वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में कथा है कि जब सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी तो ब्रह्मा जी कमल पुष्प पर विराजमान होकर नवीन सृष्टि की रचना के लिए परम ब्रह्म की तपस्या में लीन हो गए। अत्यंत कठोर तपस्या के बाद जब विष्णु भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए तो उन्हें देखकर ब्रह्मा जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ब्रह्मा जी की आंखों से आए इन्हीं आंसुओं से आंवले वृक्ष की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के आंसुओं से उत्पन्न होने के कारण ही विष्णु भगवान को यह वृक्ष अत्यंत ही प्रिय है और वह इसमें निवास करते हैं। आंवले की वृक्ष की पूजा और उसके नीचे भोजन करने की प्रथा माता लक्ष्मी से ही शुरू हुई थी। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु तथा भगवान शिव की पूजा एक साथ करने की इच्छा उत्पन्न हुई। माँ लक्ष्मी ने विचार किया कि दोनों की पूजा एक साथ किस प्रकार की जा सकती है। ऐसा कौन सा प्रतीक हो सकता है जो दोनों ही देवों का प्रतिनिधित्व करे। तब माता लक्ष्मी को यह विचार आया कि भगवान विष्णु को तुलसी दल अत्यंत ही प्रिय है एवं शिव जी को बेलपत्र अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि आंवला वृक्ष में तुलसी और बेल दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष को दोनों देवों का प्रतिनिधित्व मानकर उनकी पूजा की। लक्ष्मी जी की पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान एवं शिव जी दोनों ही आंवले के वृक्ष के नीचे प्रकट हुए। तब माता लक्ष्मी ने दोनों ही महादेवों के लिए आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाया और भगवान विष्णु और शिव जी को खुद अपने हाथों से भोजन परोसा। इसके बाद माता लक्ष्मी ने स्वयं भी आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन किया। इसी समय से आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाने एवं भोजन करने की परंपरा चली आ रही है। अतः इस दिन जो भी मनुष्य आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करता है, यदि उसके थाली में आंवले का एक भी पत्ता गिर जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसे भगवान विष्णु शिव जी के द्वारा आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आंवला नवमी के दिन दान क्यों किया जाता है? तो इसके अनुसार एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उस राजा का नाम अवलैया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि महाराज इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि पिताजी, आपको इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। आप इस तरह दान करते रहेंगे तो हम बहुत ही जल्द गरीब हो जाएंगे। बेटे की बात सुनकर राजा को बड़ा ही दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर वियावान जंगल में जाकर बैठ गए।
राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खा भी नहीं सके। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान विष्णु ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इनका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज, बाग, बागीचे सब बना दिए, ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी जब उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज से भी 2 गुना राज बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी सत मत छोड़े सुरमा सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेरे फिर मिल जाए। आओ रानी नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और प्रसन्न चित मन से जंगल में रहने लगे, खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। उधर आंवला देवता अर्थात विष्णु जी, शिव जी और लक्ष्मी जी का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज शत्रुओं ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज में आ पहुंचे। उनकी हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे देखकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के पीठ पर था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आ गया और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा, तू क्यों रो रही है? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर चली गईं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। राजा रानी ने उन्हें क्षमा कर दिया। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार को सुख देना। इस आंवला नवमी से संबंधित एक पौराणिक अन्य कथा भी आती है कि भगवान विश्वनाथ की नगरी में एक निसंतान व्यक्ति रहता था। वह संतान प्राप्ति के लिए कई मन्नतें कर चुका था, लेकिन उसके घर में किलकारी नहीं गूंजी। एक दिन उसकी पत्नी को पड़ोसी महिला ने एक उपाय बताया कि किसी अन्य के एक बालक की भैरव को बलि चढ़ा दो, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। जब इस बात को उसकी स्त्री ने अपने पति से कहा तो उसके पति ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद भी उस महिला ने भैरव को एक बच्चे की बलि देने का निर्णय लिया। एक दिन मौका पाकर उस महिला ने एक कन्या को कुएं में धकेल दिया और भैरव के नाम पर बलि दे दी, जिससे उस पर हत्या का पाप चढ़ गया और उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया। यह बात जब उसके पति को पता चली तो उसने अपने पत्नी से कहा कि गौवध, ब्राह्मण वध, बाल वध करना अधर्म है, इसलिए तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो गया है। तुम्हें इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माँ गंगा की शरण में जाना होगा। अपने पति के कहने पर वह महिला माँ गंगा की शरण में गई। इसके बाद गंगा मैया प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुम कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवले के पेड़ का पूजन और आंवले का सेवन करना। इसके बाद महिला ने माता गंगा के कहे अनुसार सब कुछ किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह कोढ़ से मुक्त हो गई। साथ ही ये व्रत करने से कुछ दिनों बाद ही उसे संतान भी प्राप्त हुई। तभी से लेकर लोग इस उपवास को परंपरा अनुसार करते आ रहे हैं। आंवला नवमी की शंकराचार्य की एक कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत ही गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं।
शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले और वे 22 श्लोक कनकधारा स्रोत के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर मां लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की है। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी वश कभी किसी को कुछ देना भी पड़ जाए तो वह बुरे मन से दान करती थी। इसीलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। तो बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो। अक्षय नवमी के संबंध में कथा है कि दक्षिण में स्थित विष्णु कांची राज्य के राजा जयसेन के इकलौते पुत्र का नाम मुकुंद देव था। एक बार राजकुमार मुकुंद देव जंगल में शिकार खेलने गए, तभी उनकी नजर कनकाधिप की पुत्री किशोरी के अतीव सौंदर्य पर पड़ी। वे उस पर मोहित हो गए। मुकुंद देव ने उसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इस पर किशोरी ने कहा, मेरे भाग्य में पति का सुख लिखा ही नहीं है। राज ज्योतिषियों ने कहा है कि मेरे विवाह मंडप में बिजली गिरने से मेरे वर की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। परंतु मुकुंद देव अपने प्रस्ताव पर अड़िग थे। उन्होंने अपने आराध्य देव भगवान सूर्य और भगवान शिव शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने उस किशोरी से भी सूर्य की आराधना करने को कहा। किशोरी गंगा तट पर सूर्य आराधना करने लगी। तभी विलोपी नामक दैत्य किशोरी पर झपटा तो सूर्यदेव ने उसे तत्काल भस्म कर दिया। सूर्यदेव ने किशोरी से कहा, तुम कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे विवाह मंडप बनाकर मुकुंद देव से विवाह कर लो। दोनों ने मिलकर मंडप बनाया। अकस्मात बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी। भावरे पड़ गई तो आकाश से बिजली मंडप की ओर गिरने लगी, लेकिन आंवले के वृक्ष ने उसे रोक लिया। इस कहानी के कारण आंवले के वृक्ष की पूजा होने लगी। हालांकि आंवले का वृक्ष औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। आयुर्वेद में इसके अनेक गुण बताए गए हैं, इसलिए इसकी पूजा का तात्पर्य औषधीय वनस्पतियों का संरक्षण और प्रकृति का सम्मान करना है। प्रकृति का सम्मान करने से देवी माता अति प्रसन्न होती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार आंवला नवमी के दिन ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा का प्रारंभ भी होता है। इसलिए इस दिन प्रातः काल उठकर आंवले के वृक्ष के नीचे साफ सफाई करके कच्चे दूध, फल, धूप, दीप से आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोज के पश्चात पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वयं भोजन करने तथा प्रसाद के रूप में आंवले खाने की मान्यता है। तो भक्तजन इस खास दिन आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर भक्ति भाव से प्रार्थना करते हैं। अक्षय नवमी को पितरों की आत्मा को शांति देने का भी महत्व है। इस दिन श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं, जिससे परिवार के पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी जाती है। यह दिन नई शुरुआत के लिए भी शुभ माना जाता है। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य पथ पर पहला कदम रखा था। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं, उसके आसपास सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें, फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। पूजन सामग्री से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगहों पर 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर सपरिवार मित्रों सहित भोजन किया जाता है। आंवला नवमी के व्रत कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे।
उनके 5 बेटे 5 बहुएं थीं। सेठ सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो दोनों दानवीर थे और धनवान भी। उनके पास इतना सोना चांदी था कि उनको समेटने के लिए, रखने के लिए कई नौकर चाकर थे, और वह भी धन को गिनने की बजाय तराजू में तौलकर धन रखते। अर्थात सेठ जी के पास इतना पैसा था कि उनके साथ पुश्ते भी घर बैठकर खाएं तो भी धन खत्म नहीं होगा। जो सेठ जी थे, उनका एक नियम था, वह प्रतिदिन पूजा करके एक सोने का आंवला दान दिया करते थे और फिर भोजन किया करते थे। इस तरह सेठ सेठानी बहुत आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक दिन सेठानी की बहू ने सोचा, यदि माँ जी इस तरह रोज एक सोने का आंवला दान करती रहेंगी तो कुछ ही दिनों में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो क्यों ना माँ से कहा जाए कि वो रोज सोने की जगह एक सादा आंवला दान करें। और फिर सभी बहुएं अपने सासू माँ के पास जाकर कहने लगी, माँ जी, आप रोज सोने की आंवला दान करती हैं, उसकी जगह एक सादा आंवला दान किया करिए। सेठानी जी उनकी बात मान लेती हैं और रोज सोने की जगह एक सादा आंवला दान करने लगती हैं। किंतु कुछ ही दिनों बाद उनकी बहू को सेठानी जी की सादा आंवला दान करना भी अच्छा नहीं लगता और वे सभी सेठानी जी को सादा आंवला दान करने से भी मना कर देती हैं। अपनी बहू की बात सुनकर सेठ सेठानी को बहुत ही दुख होता है और वे अपना घर छोड़कर कहीं दूर निकल जाते हैं। अब सेठ सेठानी जी चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। उस दिन सेठ सेठानी जी ने आंवला दान नहीं किया था, इसीलिए उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। जंगल में पहुंचने पर रात हो जाती है। सेठ सेठानी जी वहीं एक पेड़ के नीचे साफ सुथरा करके पत्ते वगैरह हटाकर वहां पर सो जाते हैं। भगवान विष्णु यह सब लीला देख रहे थे। आज मेरे भक्त का मान मुझे रखना ही होगा। और जहां सेठ सेठानी सो रहे थे वहां पर भगवान की कृपा से एक सोने के आंवले का पेड़ हो जाता है। और जब सेठ सेठानी सुबह जागते हैं कि कई सोने के आंवले जमीन पर गिरे पड़े हैं और पास में ही एक सोने के आंवले का पेड़ है, फिर सेठ सेठानी उस सोने के आंवले का दान करते हैं। फिर सेठ सेठानी अपने लिए खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं और उन्होंने भगवान को लाख लाख धन्यवाद किया। दोनों वहीं अपने लिए घर बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे सेठ सेठानी धीरे धीरे भगवान माता लक्ष्मी की कृपा से सेठ सेठानी का व्यापार बढ़ने लगा और वापस उनके पास खूब सारा धन इकट्ठा हो गया। और अब सेठ सेठानी एक सोने का और अब फिर से सेठ सेठानी एक एक सोने का आंवला रोज दान किया करते थे। उधर सेठ सेठानी जी के घर से निकलते ही उनके बेटे बहुओं में आपस में झगड़ा होने लगा। इस कारण उनका व्यापार घाटा में जाने लगा। उनकी सारी पूंजी समाप्त हो गई। उन्हें मजदूरी तक करने के लिए विवश होना पड़ा। एक दिन की बात है, उनके बेटे काम की तलाश में घूमते घूमते वह सब वहीं जा पहुंचते हैं जहां सेठ सेठानी जी रह रहे थे। और वहीं सेठ जी भवन निर्माण का कार्य करा रहे थे। तो वही भवन निर्माण में उनके बहू बेटों को भी मजदूरी करने को मिल जाती है कि यहाँ के सेठानी जी रोज एक सोने के आंवले का दान करती हैं। ये बात सुनते ही उन्हें लगा, कहीं यह हमारे माता पिता तो नहीं। सोचते हैं कि हमारे माता पिता के पास तो कुछ नहीं था, तो फिर वे हमारे माता पिता कैसे हो सकते हैं। एक दिन उनके बहू बेटे सेठ जी को देख लेते हैं और फिर दौड़ के उनके पास आते हैं और उनसे क्षमा याचना करने लगते हैं कि हे पिताजी, हम पैसों के लालच में अंधे हो गए थे और हमारी लालच के कारण आपको भी घर छोड़कर जाना पड़ा, जबकि हमारे घर में जो भी कुछ था वह आपके ही किस्मत का था। सेठ जी अपने बहू बेटों को क्षमा कर देते हैं और फिर उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। एक बार फिर पूरा परिवार साथ साथ रहने लगता है। तो ये थी आंवला नवमी की व्रत कथा, जिसे सुनना कहना बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। आज आप सुनेंगे लक्ष्मी माता की परम प्रिय कथाएं। पूर्व काल की बात है, अनंतपुर नगरी में एक लकड़हारा रहा करता था। उसके 4 बेटे थे। वे सभी बड़े आलसी और निकम्मे थे। उन चारों को उसी गांव के जमींदार के यहाँ रोज एक एक गट्ठर लकड़ियां देनी पड़ती थी।
उसके बदले में उन्हें एक एक सेर अनाज मिलता था। वे अपनी सुविधा से रोज एक सेर चना ले जाते, अपने झोपड़ी में आते, अपने अपने चूल्हे पर चने भूजते और खाकर सो जाते। इस तरह उनके दिन कट रहे थे। एक दिन लकड़हारे के पड़ोसी ने उनसे कहा कि भाई, दीपावली आने वाली है, तुम अपने लड़कों का विवाह क्यों नहीं करते? तुम्हारे घर बहू आएगी तो साफ सफाई करेगी और तुम सबको अच्छा अच्छा भोजन भी प्राप्त होगा। लकड़हारा बोला, अरे भैया, घर में तो खाने का ठिकाना नहीं, लड़के के विवाह कराकर बहू को क्या खिलाऊंगा? बड़े लड़के का विवाह हुए 5 साल बीत गए, किंतु बहू का गौना अभी तक नहीं कराया। पड़ोसी बोला, अरे हाँ भैया, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें अपनी बहू का गौना अवश्य करा लेना चाहिए। लकड़हारा झुझलाकर बोला, अरे उस कलमुही का नाम मत लेना। जिस महीने में लड़के का विवाह हुआ और बहू मेरे घर आई, तभी मेरी घरवाली चल बसी। अब मैं उसे यहाँ बुलाकर घर का सत्यानाश नहीं कर पाऊंगा। पड़ोसी ने समझाया कि भाई, मरने जीने पर मनुष्य का क्या वश, तुम्हें बहू को अवश्य बुलाना चाहिए। वह घर की लक्ष्मी है। यदि घर में घर की बहू ना हो तो माता लक्ष्मी उल्टे पांव वापस चली जाती हैं। इस तरह और लोगों ने भी लकड़हारे को बहू का गौना कराने को कहा। आखिरकार उसने अपने बड़े लड़के को बहू को लिवा लाने के लिए भेजा। लड़का बहू को घर ले आया। बहू जब घर में आई तो उसने देखा कि घर के स्थान पर एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी है। झोपड़ी में 5 चूल्हे हैं। घर ने कभी भी झाड़ू का मुंह नहीं देखा था। कहीं चने के छिलके दिख रहे हैं तो कहीं पर कूड़े कटकर का ढेर लगा था। घर की दशा को देखकर दुल्हन को रोना आ गया। यहाँ तक कि घर के चारपाई भी टूटे थे, बिस्तर भी अत्यधिक गंदे थे। घर की यह दशा देखकर वह माथे पर हाथ रखकर बैठ गई और उसने अपने भाग्य को कोसा। फिर अपने आप को संभाल कर उठी और तुरंत ही काम में जुट गई। उसने एक चूल्हे को छोड़कर सारे चूल्हे तोड़ दिए, घर की सफाई की। शाम को लकड़हारा अपने लड़कों के साथ घर आया। उसने घर साफ सुथरा देखा तो उसका मन खुश हो गया। जब लड़कों को अपने अपने चूल्हे दिखाई नहीं दिए तो वे बिगड़ गए। एक क्रोधित होकर बोला, यह तो आते ही घर का सत्यानाश करने लगी है। अब एक चूल्हे पर इतने चने कैसे भुनेंगे? भूख के मारे हमारे दम निकले जा रहे हैं। नई दुल्हन सब कुछ सुन रही थी। उसने एक लोटे में हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया और बैठने के लिए एक चटाई बिछा दी। जाड़े के दिन थे, अतः उन सबके हाथ पैर तापने के लिए आग जला दी। फिर वह ससुर से बोली, आप लोग हाथ पैर धो लीजिए, तब तक मैं खाना बनाकर लाती हूँ। यह कहकर वह चने लेकर पड़ोसन के यहाँ गई। उसने सारे चनों को चक्की में पीस दिया और आधे आटे की रोटियां बना ली और आधा बचा लिया। वर्षों के बाद इन लोगों को ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला था। रोटियां बहुत थीं, सबने खूब खाई। अब तो बूढ़ा लकड़हारा और उसके बेटे बहू की चतुराई पर बहुत प्रसन्न हो गए। सुबह होते ही सभी लकड़हारे लकड़ियां लेने जंगल की ओर जाने लगे। बहू ने रात की बची रोटी का एक एक टुकड़ा उनको नाश्ते के लिए दिया। इससे उन लोगों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस लक्ष्मी जैसी बहू की प्रशंसा की। शाम को जब लकड़हारे घर पहुंचे तब उन्हें रोटी और बेसन की कढ़ी तैयार मिली। यह भोजन बहू ने रात को बचाए आधे आटे से बना लिया था। अब तो हाथ पैर धोकर सभी तुरंत भोजन करने बैठ गए। सभी यह सोचने लगे कि ऐसी चतुर बहू को घर में ना लाकर वे वर्षों से व्यर्थ ही कष्ट उठा रहे थे। अब तीसरे दिन लकड़हारे जंगल को जाने लगे। आप सब लोग थोड़ी थोड़ी लकड़ी अपने घर के लिए भी लाएं। वे अपने लक्ष्मी जैसी बहू की बात टाल नहीं सके। घर में सभी लकड़ी का एक एक छोटा गट्ठर ले आए। अगले दिन इन लकड़ियों को बहू ने पड़ोसन को बेचकर घर में नमक तेल मसाले आदि का इंतजाम कर दिया। बहू रोज मजदूरी के अनाज में से आधा अनाज बचाकर रखती थी। अब दिवाली आने वाली थी तो उसने मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बना दिए।
और छोटे छोटे दिए भी बनाए। और कार्तिक मास में प्रत्येक दिन उसने छोटे मिट्टी के दिए में तिल के तेल डालकर दिए जलाए। इससे सारी झोपड़ी में रौनक आ गई। बूढ़ा लकड़हारा अब उसे लक्ष्मी बहू और देवर उसे लक्ष्मी भाभी कहते। कुछ महीने बाद बहू ने बूढ़े सास का मजदूरी पर जाना बंद करवा दिया। अपने इकट्ठे किए गए पैसे से एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। दुकान चल पड़ी, उससे अच्छी आय होने लगी। अब गांव में उन लोगों की मान प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी। इस प्रकार एक दिन उस बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, आप प्रत्येक दिन जब दुकान पर जाते हैं तो वापस आते समय रास्ते में आपको जो भी वस्तु मिले उसे लाकर आप घर के छत पर फेंक दिया करिए। अब बहू की बात ससुर टाल नहीं सकता था, क्योंकि आज तक उसने जो भी किया भला ही किया है। ससुर को यह बात समझ में नहीं आई कि रास्ते में पड़ी हुई चीज उठाकर वह छत पर क्यों फेंके। फिर भी ससुर ने बहू की बातों को मान लिया और वह प्रत्येक दिन दुकान पर जाता, दुकानदारी करता और वापस लौटते समय रास्ते में जो भी पड़ा हुआ चीज मिलता, ईटा, पत्थर, कंकड़, लकड़ी, चाहे कुछ भी मिल जाए, उसे लेकर आता और घर के छत पर फेंक देता। ऐसे करते हुए दीपावली का दिन नजदीक आ गया। दीपावली के बस 5 दिन ही बचे थे। तब उस दिन ससुर दुकान जाता है। दुकान से वापस आते समय उसे एक मरा हुआ सर्प रास्ते में मिला। उसने सोचा कि बहू ने कहा है तो मानना ही पड़ेगा। उसने उस सर्प को लकड़ी से उठाया और उसे ले जाकर अपने घर के छत पर फेंक दिया। अगली सुबह बहू घर के सभी व्यक्तियों का कपड़ा धो रही थी। उसने देखा कि आसमान में एक चील सोने का 9 लखा हार लेकर उड़ रही है और वह मड़राते हुए बहू के छत पर आ बैठी और उस हार को छत पर रखकर छत पर पड़े मरे हुए सर्प को अपने चोंच में दबाकर आकाश में उड़ गई। जब बहू ने अपने छत पर उस 9 लखे हार को देखा तो वह तुरंत ही उसे नीचे उतार लेती है और फिर उसे अपने ससुर और देवर को दिखाते हुए संभाल कर रख देती है। इसके अगले दिन नगर के राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि रानी का 9 लखा हार चील उठा कर ले गई है। जिसने भी उस 9 लखे हार को देखा है वो मुझे आकर सूचना दे। जो भी उस 9 लखे हार को खोज कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। वह जो मांगेगा उसे वह वस्तु दी जाएगी। यह बात बहू ने भी सुनी तो बहू ने अपने ससुर से कहा कि ससुर जी, आप राजा के पास जाइए और उनसे उस हार के बदले राजा से वचन लीजिए कि वह जो भी मांगेंगे राजा को देना पड़ेगा। इस प्रकार बहू ने अपने ससुर को सिखा पढ़ाकर राजा के पास भेज दिया। इस प्रकार वह लकड़हारा राजा के पास गया और कहा कि हे महाराज, रानी का खोया हुआ 9 लखा हार मेरे पास है। लकड़हारे ने उस हार को रानी को सौंप दिया। रानी हार पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। अब राजा ने प्रसन्न होते हुए लकड़हारे से कहा, हे लकड़हारे, अब तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अन्न धन सोना चांदी खेत जमीन जायदाद महल अटारी तुम्हें क्या चाहिए? तब लकड़हारे ने कहा, हे राजन, पहले आप वचन दीजिए कि मैं जो भी मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। राजा ने कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हे लकड़हारे, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, मैं वचन देता हूँ। इस प्रकार लकड़हारे ने राजा को वचनबद्ध कर दिया और फिर कहा, आज से 3 दिन बाद दीपावली आने वाली है और मैं चाहता हूँ कि इन 3 दिनों तक धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली तक नगर का कोई भी व्यक्ति रात्रि में अपने घर दिया न जलाए। सिर्फ दिया मेरे घर ही जलेगा और यहाँ तक कि आपके भी घर 3 दिनों तक दिया न जले। वचनबद्ध कर दिया और फिर कहा, आज से 3 दिन बाद दीपावली आने वाली है और मैं चाहता हूँ कि इन 3 दिनों तक धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली तक नगर का कोई भी व्यक्ति रात्रि में
अपने घर दिया न जलाए, सिर्फ दिया मेरे घर ही जलेगा, और यहाँ तक कि आपके भी घर 3 दिनों तक दिया न जले। रात्रि में सिर्फ और सिर्फ हमारे घर ही दिया जले। लकड़हारे के ये वचन सुनकर राजा को बड़ा ही क्रोध आया, किंतु राजा ने वचन दे दिया था। राजधर्म ये कहता है कि प्राण चले जाए पर वचन न जाए। राजा ने अपने वचन को निभाते हुए उस लकड़हारे को आश्वासन दिया। राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को सारे शहर में ढिढोरा पिटवा दिया कि इस दिन से लेके अमावस्या तक कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा मानकर धनतेरस से लेकर अमावस्या की रात्रि तक किसी ने भी दीपक नहीं जलाया, और दीपावली की रात पूरे नगर में अंधेरा ही था। जब रात को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक लकड़हारा का घर खूब सजा हुआ है और दीप मालिका से जगमगा रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करते हुए देखकर लकड़हारे की बहू मार्ग रोक कर खड़ी हो गई और कहने लगी, हे माता लक्ष्मी, आप बड़ी ही चंचल हो, अतः आप हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी माता ने उत्तर दिया, भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, इस कारण निश्चय ही तुम्हारे घर में निवास करूंगी, तथा इस नगर में किसी के घर भी दीप नहीं जल रहा है। जहाँ अंधेरा रहता है मैं वहाँ कदापि नहीं जाती, इसलिए तुम्हारा यह घर बड़ा ही स्वच्छ, साफ सुथरा और दीपक से जगमगा रहा है, अतः मैं यहीं निवास करूंगी। यह सुनकर लकड़हारे की बहू ने कहा, हे माते, यदि आप इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियों तक इस घर में स्थायी निवास करोगी, तब आप इस घर में प्रवेश कर सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करती रहोगी तो निश्चित ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। सभी पहले से भी अधिक सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो, आपकी महिमा अपरंपार है। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करे, पुरहु मेरी काज।